कभी भारत के खुले नीले आसमान में विशाल परों वाले गिद्धों की परछाइयां लहराती थी। वे प्रकृति के सफाई कर्मी थे। जमीन से सड़ती लाशें हटाते, बीमारियां रोकते और संतुलन बनाए रखते। इन्हीं गगन नायकों में एक था जटायु, एक युवा सफेद पीठ वाला गिद्ध, जो परंपरा और गर्व की विरासत में पला बढ़ा था। उसके बचपन में हवा गीत गाती थी, बूढ़े गिद्ध कहानियां सुनाते थे और उसके माता पिता उसे उड़ान का हुनर सिखाते थे। लेकिन फिर सब कुछ बदलने लगा। एक एक कर सब गिरने लगे। उसका चाचा, बहन, मां और फिर पिता भी। कुछ ही सालों में पूरा झुंड खत्म हो गया। जटायु अब अकेला था, न कोई साथी, न कोई दिशा। जटायु नहीं जानता था, लेकिन इंसान जानते थे। डाइक्लोफेनाक नाम की एक दवा ने यह नरसंहार किया था। ये एक आम दर्द निवारक दवा थी, जो बीमार मवेशियों को दी जाती थी ताकि उनका दर्द कम हो। लेकिन जब गिद्धों ने उन मवेशियों के शव खाए, तो उनके गुर्दे फेल हो गए और वे कुछ ही घंटों में मरने लगे। 1990 के दशक से लेकर 2007 तक भारत में 99% से ज्यादा गिद्ध गायब हो गए। एक ऐसी जैविक त्रासदी जो इतिहास में शायद ही देखी गई हो। पेड़ों से घोंसले गायब हो गए, शव सड़ने लगे, आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ी और रेबीज जैसी बीमारियों से हजारों इंसान मारे गए। एक गर्म दोपहर जटायु एक गांव के स्कूल के पास गिर पड़ा, भूखा, बीमार और जहर से भरा। वो मरने के करीब था। वही दो बच्चे, रानी और कबीर, ने उसे देखा। ये गिद्ध मर रहा है, कबीर ने कहा। रानी ने अपनी विज्ञान की किताब में गिद्धों के बारे में पढ़ा था। ये आखिरी में से एक हो सकता है, उसने कहा। दोनों ने उसे पानी दिया, उसकी देखभाल की और वन विभाग को सूचित किया। कुछ घंटों में एक रेस्क्यू टीम आई और उसे जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र पिंजौर ले जाया गया। वहां बच्चों को सच्चाई पता चली। डाइक्लोफेनाक 2006 में प्रतिबंधित हो चुकी थी, लेकिन अब भी चोरी छिपे इस्तेमाल हो रही थी। एक सुरक्षित विकल्प था मेलॉक्सिकैम, लेकिन किसानों को इसकी जानकारी नहीं थी। देश भर में वल्चर सेफ जोन बनाए जा रहे थे, जहां गिद्ध सुरक्षित हों और मवेशियों को जहरीली दवाएं न दी जाएं। संस्थान में गिद्धों को पाला जा रहा था, बच्चे पैदा हो रहे थे। शायद जटायु भी पिता बन जाए। रानी और कबीर अपने गांव में गिद्धों के रक्षक बन गए। लोगों को समझाया, स्कूल में कहानियां सुनाई और दवाओं को लेकर जागरूकता फैलाई। कुछ सालों बाद जटायु को पुनः जंगल में छोड़ा गया। अब वो स्वस्थ था। उसके साथ और भी युवा गिद्ध थे। आसमान फिर गूंज उठा, पंखों की फड़फड़ाहट से, उम्मीद से। नीचे जमीन पर दो बच्चे मुस्कुरा रहे थे। एक मरते हुए पंछी ने फिर से उड़ान पाई थी और उसके साथ एक टूटती प्रकृति को जीवन मिला था। संदेश: हर जीव की अपनी भूमिका है। जिन्हें हम तुच्छ समझते हैं, वे प्रकृति की रीढ़ हो सकते हैं। और कभी-कभी बदलाव की शुरुआत होती है एक बच्चे के छोटे से कदम से और एक गिद्ध की कहानी से।